नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पोर्ट्स बिजनेस पर। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, स्पोर्ट्स ब्रेन। हालांकि मुझे तो लगता है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए और एक एथलीट के लिए, एक प्लेयर के लिए। तो दोस्तों, ब्रेन जो होता है, जो हमारा दिमाग होता है, वो हमारे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है और सबसे पावरफुल ऑर्गन होता है। हम दिन में जितना भी काम करते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोचते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, वो सारी चीज़ों के पीछे, उन सारी चीज़ों के पीछे ब्रेन का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और इसी वजह से दोस्तों, एक एथलीट के लिए, एक प्लेयर के लिए ब्रेन ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। ऐसा भी कहते हैं कि स्पोर्ट्स जो है वो ज़्यादा मेंटल गेम है और कम फिज़िकल गेम है। तो इसीलिए दोस्तों, ज़रूरी है कि ब्रेन की ट्रेनिंग का आपको अच्छा एक नॉलेज हो, आपके पास एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हो। तो इस वीडियो में हमने वही एक प्रयास किया है। तो दोस्तों, पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ब्रेन को किस तरह से ट्रेन कर सकते हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं एक इंसान में, एक प्लेयर में, एक एथलीट में, जो ब्रेन ट्रेन कर सकता है। ठीक है। तो एक पहली चीज़ होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी के द्वारा हम हैबिट्स को ट्रेन कर सकते हैं, आदतों को ट्रेन कर सकते हैं। दूसरा होता है ऑटोनॉमिक क्वाइटनिंग। उसके द्वारा हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे इमोशंस को ट्रेन कर सकते हैं। फिर होता है एस्पेक्ट्स ऑफ विजन, जिसके द्वारा हम जो देखते हैं, जितनी सारी चीज़ों को देखते हैं, जितने अच्छी तरह से देखते हैं, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और चौथा होता है न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, जिससे हम हमारे मसल को कंट्रोल करते हैं। अब न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल का दो पार्ट होता है, एक होता है बैलेंस और दूसरा होता है प्रोप्रायोसेप्शन। तो दोस्तों, पहले देखते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी ये चीज़ है कि हमारी जो आदतें हैं इंसान की, वो आदतें हमें किस तरह से, हम किस तरह वो आदतें बनाते हैं और किस तरह वो आदतें बदलते हैं। तो ये जो हम करते हैं, ये जो एक इंसान करता है, प्लेयर करता है, वो प्लास्टिसिटी के वजह से ही होता है। तो ब्रेन में क्या होता है कि हम जब कुछ चीज़ें करते हैं तो ब्रेन में एक पैटर्न बन जाती है, एक नर्व सेल्स की पैटर्न बन जाती है, और उस पैटर्न के वजह से हम वो चीज़ करने की, हमें वो आदत पड़ जाती है। तो इसीलिए दोस्तों, ये कहते हैं कि हमारी आदतें जो होती है वो ब्रेन कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, पहले माना जाता था कि ये जो ब्रेन में एक पैटर्न बनती है वायर्स की, वो कभी कभार काम करती है, कभी कभार नहीं करती है, ऐसे पहले माना जाता था। लेकिन अब साइंस के थ्रू हमको ये पता चला है कि हम, ऐसा नहीं है, हम ब्रेन की उन पैटर्न्स को, उन एरियाज़ को हम कभी भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। हम कभी भी उस पर हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं एक्टिविटी को, जो वो पार्ट कंट्रोल करता है। तो ये इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक हीट या कोल्ड वेव से ब्रेन को दे के इन चीज़ों को बदला जा सकता है। और दोस्तों, आदतों के बारे में बात करें कि प्लेयर्स की कौन सी आदतें चेंज हो सकती है न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से, तो वो दो है, एक फोकस है और एक कंसंट्रेशन है, और ये दोनों आदतों के बारे में ही बात करती है। तो ये हो गया न्यूरोप्लास्टिसिटी। दूसरा है दोस्तों ऑटोनॉमिक क्वाइटनिंग। अब आपने देखा होगा कि कभी कभार प्लेयर्स जो होते हैं, कुछ कुछ प्लेयर्स होते हैं, वो बहुत कूल रहते हैं। कभी कितना भी उन पे प्रेशर आ जाए, वो चाहे हार रहे हों, कितनी भी बड़ी मैच हो, तो भी वो अपने इमोशंस को बताते नहीं हैं, वो एक शांति से अपना काम करते हैं। तो दोस्तों, ये इसी की वजह से संभव होता है क्योंकि उन्होंने अपने ब्रेन को उस तरह से ट्रेन किया हुआ होता है। तो क्या होता है, अगर आप इस ऐसे ट्रेन नहीं करते हैं तो जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है, जब मैच के दौरान हम पे कोई स्ट्रेस होता है, प्लेयर्स पे कोई स्ट्रेस होता है, तो वो हार्ट रेट बढ़ जाता है, हमारे मसल पे जो ब्लड फ्लो होता है वो चेंज हो जाता है, और इसी की वजह से हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटी होती है उस पर इम्पैक्ट आता है। अगर हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी 100% अगर चाहिए कि प्लेयर्स की फ़िज़िकल एक्टिविटी 100% हो, तो उसके लिए उस पर कम से कम स्ट्रेस
आना ज़रूरी है, और उस स्ट्रेस को कम करने के लिए ब्रेन को ट्रेन करना पड़ता है, जो ऑटोनॉमिक क्वाइटनिक के अंडर में होता है। और दोस्तों, ये जो स्ट्रेस होता है, जो एथलीट का रिस्पॉन्स होता है किसी भी चीज़ को, जब वो खेल रहे हों, जब वो गुस्सा हो रहे हों, जब वो स्ट्रेस में आते हैं, तो उसको मेजर भी किया जा सकता है आजकल। और जब उसको मेजर करते हैं तब आपको पता चल जाता है कि अगर एथलीट स्ट्रेस में है तो वो कितना, उसकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है या बुरा रिस्पॉन्स दे रही है। और उस टेस्ट को करके, उसको रिकॉर्ड करके, फिर प्लेयर्स को उसके लिए ट्रेन किया जाता है, और उसकी जो आदतें हैं उसमें वो बदली जाती है। दोस्तों, तीसरी जो चीज़ है वो है विजन। हमको लगता है कि हमारी आंखें देख रही हैं, लेकिन आंखों के पीछे जो ब्रेन है वो देखता है। हमारी आंखें सिर्फ देखने का काम करती है, लेकिन उन चीज़ों को ठीक से समझना, ये हमारा ब्रेन काम करता है। तो जो जिस तरह के स्पोर्ट्स विजन उसे कहते हैं, तो कितने सारे विजन होते हैं। एक होता है एयूसिटी विजन होता है, और जो स्टैटिक और डायनेमिक होता है। दूसरा होता है कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी, जो काला या सफ़ेद चीज़ या जो डार्क है, लाइट है, उन चीज़ों को ठीक तरह से पहचानता है। एक होता है ट्रैकिंग एबिलिटी, कि जब कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने से मूव करता है तो उस ऑब्जेक्ट को आप कितने फास्ट देख पाते हैं, कितनी अच्छी तरह देख पाते हैं। जैसे कोई बॉल मूव करता है, शटल मूव करता है। रिएक्शन टाइम होता है, कि आप जब कोई भी बॉल की गेम खेलते हैं, जैसे टेनिस खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, तो जितना पास में आपके बॉल आता है और आप जिस तरह से उस पर रिएक्ट करते हैं, उसको रिएक्शन टाइम कहते हैं। वो भी एक ब्रेन का फंक्शन होता है। डेप्थ परसेप्शन, कि कोई चीज़ कितनी दूर है, कितनी डीप है, इस चीज़ों के बारे में ब्रेन फंक्शन करता है। पेरिफेरल विजन, आप जब क्रिकेट ग्राउंड में होते हैं, बैटिंग करते हैं, तो कितने सारे प्लेयर किधर किधर खड़े हैं ये आप इंडिविजुअली तो देख नहीं सकते हैं, लेकिन एक पेरिफेरल विजन के द्वारा आपको पता चल जाता है कि हाँ, ये प्लेयर इधर है, ये प्लेयर इधर है, तो मेरे को कहाँ पे शॉट मारना है। तो ये जो सारी देखने की चीज़ें हैं, वो सारा ब्रेन कंट्रोल करता है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि आप अपना विजन कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी साइट को कंट्रोल कर सकते हैं। और दोस्तों, आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की है कि स्पोर्ट्स विजन स्पेशलिस्ट आते हैं, तो वो आपके देखने की क्षमता को रिकॉर्ड करते हैं, और फिर रिकॉर्ड करके आपके गेम के लिए उसको कितना इम्प्रूव करना चाहिए, ये एक स्ट्रैटेजी बना के वो आपको ट्रेनिंग देते हैं। अब आपको लगेगा कि ये ट्रेनिंग मेरे आँखों की हो रही है, लेकिन एक्चुअली आपकी ट्रेनिंग आँखों की नहीं होती है, ये आपकी ट्रेनिंग ब्रेन की होती है। और दोस्तों, और चौथी और जो अंतिम चीज़ होती है वो है न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल। अब प्रोप्रायोसेप्शन और बैलेंस, ये दो चीज़ होती है न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल की। अब बैलेंस जो होता है वो होता है कि आप कितनी स्थिरता के साथ खड़े हैं, बिकॉज जब आप खेलते हैं तब आपकी बॉडी मोशन में होती है, आपके गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप बार बार गिरते रहेंगे तो आप वो खेल खेल नहीं पाएंगे। तो आपकी बॉडी को आपको कंट्रोल करना आना चाहिए, उसे बैलेंस करना आना चाहिए। तो ये जो पार्ट है वो ब्रेन कंट्रोल करता है। दूसरा होता है प्रोप्रायोसेप्शन। प्रोप्रायोसेप्शन ये होता है कि आपको पता चलना चाहिए कि आपके हाथ किधर हैं, पैर किधर हैं, और फिर उसका इस्तेमाल आप कितने जल्दी से कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल के अंडर में आती है, वो भी ब्रेन कंट्रोल करता है। और दोस्तों, इन चीज़ों को भी ट्रेन करने को, आपको जो मसल की अपनी ट्रेनिंग करनी पड़ती है बैलेंस के लिए, वो भी आपको ब्रेन के थ्रू ही आपकी वो ट्रेनिंग होती है। जैसे आप जब भी गाड़ी चलाते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं, तब आप पे जब सामने कोई चीज़ आती है तो अपने आप आपका पैर ब्रेक पे चला जाता है, क्योंकि वो आदत सी पड़ जाती है। तो ये जो आपको पता चलता है कि मेरा पैर किधर है, अब वो ब्रेक पे आना चाहिए, ये जो चीज़ है वो ब्रेन कंट्रोल करता है, और उसको न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल के अंडर में कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यूसेन बोल्ट, जो कि बहुत अच्छे रनर हैं, और वो किस तरह से अपने चीज़ पे कंट्रोल करते हैं। और तो दोस्तों, जिस तरह से मसल कंट्रोल होती है हमारे बॉडी की, उसी तरह से ब्रेन भी कंट्रोल हो सकता है, ब्रेन की ट्रेनिंग हो सकती है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 4 तरह की ट्रेनिंग हो सकती है ब्रेन की। और उन 4 चीज़ों को अगर आप, उन 4 तरह की चीज़ों को अगर आप ठीक से समझें, और आपके प्लेयर को ठीक से समझाएं, और उसकी एक 1 बाय 1 ट्रेनिंग करें, तो वो बेटर परफॉर्म कर सकता है।
दोस्तों ऐसी काफ़ी सारी जानकारी के लिए आप हमारा ऐप स्पोर्ट्स बिजनेट गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।